वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में आज देखते हैं हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 जारी कर दी गई है और इसको जारी किसने किया है? WMO ने। WMO मींस वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी कर दिया गया है। विश्व मौसम अनुसंधान संगठन या विश्व मौसम संगठन ने इसको जारी कर दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अम्फान चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था वो सबसे महंगा चक्रवात घोषित किया गया है। अम्फान चक्रवात सबसे महंगा चक्रवात इसमें इसको घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अम्फान चक्रवात कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। किन दो देशों ने इसमें तबाही मचाई थी? भारत और बांग्लादेश, दोनों के बॉर्डर पर ही आया था अम्फान चक्रवात। इसने भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भयानक जनधन की हानि की थी, इसलिए इसको सबसे महंगा चक्रवात घोषित किया गया है। किसने? WMO ने। और किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में इसको सबसे महंगा चक्रवात घोषित किया गया है। हाल ही में किशोर नंदलास्कर जी का निधन हो गया। किशोर नंदलास्कर जी अभिनेता हैं और इन्होंने जाने माने अभिनेता गोविंदा के साथ काम किया है। आपने इन्हें जरूर देखा होगा। जिस देश में गंगा रहता है फिल्म में सन्नाटा का रोल इन्हीं ने निभाया था। किशोर नंदलास्कर जी ने जाने माने अभिनेता हैं, इनका निधन हो गया और निधन का कारण है कोरोना वायरस, COVID-19 की वजह से इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा। एक और शब्द चर्चा में रहा हाल ही में, एनजीन्यूटी। एनजीन्यूटी क्या है? एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है, लघु रोबोटिक हेलीकॉप्टर। किसका है? नासा का। और जिसने अभी मंगल ग्रह पर अपनी सफलतापूर्वक उड़ान को कंप्लीट कर लिया है। याद रखना, एनजीन्यूटी क्या है? रोबोटिक हेलीकॉप्टर। पृथ्वी दिवस 2021 हाल ही में मनाया गया है। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी थीम क्या रखी गई है? पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई है रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ, इसकी थीम याद रखें। 22 अप्रैल को मनाया गया है जिसकी थीम रखी गई है रीस्टोर आवर अर्थ। पृथ्वी दिवस या मातृ पृथ्वी दिवस और विश्व जल दिवस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जल दिवस मनाया गया 21 मार्च को, जिसकी थीम रखी गई थी वैल्यूइंग वाटर। याद रखें, इसकी थीम रखी गई है रीस्टोर आवर अर्थ। विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस शब्द किसने दिया था? पृथ्वी दिवस शब्द दिया था जूलियन कॉलिंग ने। जूलियन कॉलिंग ने ये शब्द दिया था और इन्हीं के बर्थडे पर, इन्हीं का बर्थडे होता है 22 अप्रैल को, जिस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन इनकी शुरुआत इन्होंने नहीं की थी। विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी नेल्सन नाम के व्यक्ति ने। गैलार्ड नेल्सन अमेरिका के सीनेटर हैं, गैलार्ड नेल्सन। इन्होंने इनके जन्मदिन पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की थी गैलार्ड नेल्सन ने। इन्होंने क्या किया, एक बार देखा था कि जो है अर्जेंटीना की एक सिटी है जिसका नाम है सेंटा बारबरा, उसमें तेल रिसाव हुआ था जिससे ये बहुत आहत हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी, जिससे जनता जागरूक हो सके। द क्रिसमस पिग जो कि बहुत चर्चा में रह रही है और हाल ही में जिसका विमोचन किया गया है, इसके राइटर कौन है? द क्रिसमस पिग पुस्तक के राइटर बहुत ही जाने माने हैं जिनका नाम है J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग ने ये बुक लिखी है और ये बुक चिल्ड्रंस बुक है, बच्चों की बुक है। J.K. रॉलिंग, याद रखना, इसका संबंध किससे है? बच्चों से। द क्रिसमस पिग बच्चों की बुक है, इसके राइटर हैं J.K. रॉलिंग। हाल ही में इदरीस डेवी का निधन हो गया है। इदरीस डेवी जो कि प्रधानमंत्री हैं, किस देश के PM हैं? इदरीस डेवी, ये चाड के प्रधानमंत्री थे।
रिपब्लिक ऑफ चाड या चाड रिपब्लिक के प्रधानमंत्री थे, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है चाड, जिसके पीएम थे इद्रिस डेवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में जगन्ना विद्या दिवेना योजना लॉन्च की गई है। किस राज्य ने ये योजना लॉन्च की है? जगन्ना, जगन्ना शब्द ऐसा नहीं लग रहा? जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के सीएम हैं? आंध्र प्रदेश के। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। याद रखें, जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। किस लिए लॉन्च की गई है? छात्रों के लिए। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी में या प्राप्त कर रहे हैं, उन छात्रों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा, या यूँ कहें कि स्कॉलरशिप दी जाएगी या छात्रवृत्ति दी जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को, जो गरीब छात्र हैं और अपनी फीस भरने के काबिल नहीं है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश में। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो जान लेते हैं इसके मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जिनके नाम पर ही योजना रखी गई है, जगन मोहन रेड्डी। और जान लेते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है, जिसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जो भाषाई आधार पर पहली बार जिसका गठन हुआ था, भारत में पहला राज्य जिसका गठन भाषाई आधार पर हुआ था, वो है आंध्र प्रदेश। आपने सुना होगा कि कोट्टू श्री रामुलु की 18 दिन के आमरण अनशन के बाद मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके गठन की शुरुआत, इसका गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश। योजना याद है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना। हाल ही में किम बू क्यूम नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? किम बू क्यूम नए पीएम बन गए हैं दक्षिण कोरिया के। साउथ कोरिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं किम बू क्यूम, साउथ कोरिया। याद रखें, साउथ कोरिया है, उत्तर कोरिया नहीं है किम जोंग वाला। साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल है, जिसकी राजधानी है सियोल, जिसकी करेंसी है वॉन या कोरियाई वॉन। राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन, जिसके नए पीएम हो गए हैं किम बू क्यूम। याद रखना, सियोल जिसकी राजधानी है, वॉन जिसकी मुद्रा है। और ऐसी कौन सी रेखा है, किस लाइन के द्वारा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग होते हैं? उस लाइन का नाम है 38 पैरेलल लाइन या 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? याद रखें, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। इस रेखा से ये दोनों देश एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके नए पीएम बन गए हैं किम बू क्यूम।